कुएं के मलबे में दबे मां बेटे समेत तीनों मजदूरों की मौत। सीएम मोहन ने की 4-4 लाख सहायता देने की घोषणा। जी हां, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित खूनाझिर खुर्द में कुआं गहरीकरण के दौरान अचानक कुएं की मिट्टी धंसने से अंदर काम कर रहे मां बेटे समेत तीनों मजदूरों को 22 घंटे बाद बाहर नहीं निकाला जा सका है। दुख की खबर ये सामने आई है कि लंबी जद्दोजहद के बाद भी तीनों जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका। हालांकि शवों को कुएं से निकालने का कार्य अब भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम शवों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। इधर मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। यही नहीं, मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा भी कर दी है। 4 बच्चे पैदा करने पर मिले 1 करोड़ रुपए, 2 दिन में उठी एक और मांग। जी हां, मध्य प्रदेश में 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बता दें, प्रदेश के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने एक दंपत्ति को 4 बच्चे पैदा करने की मांग की और उन्हें इनाम देने की घोषणा भी की थी। इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन विष्णु राजौरिया पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने दूसरी मांग कर डाली है। उन्होंने इनाम की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणाएं वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने या तो खुद शादी नहीं की या फिर जिनके 1-2 बच्चे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं की तुलना में ज्यादा हो जाएंगे और उन्हें खा जाएंगे। ये एक काल्पनिक विचार है। हमारा देश तभी शक्तिशाली होगा जब हम एकजुट होंगे। शादी के 1 महीने बाद पति ने बीवी को कर दिया दोस्तों के हवाले। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नवविवाहिता के साथ शादी के 1 महीने बाद ही जो हुआ, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। बता दें, हैवान पति ने शादी के 1 महीने बाद ही अपनी पत्नी को दोस्तों के हवाले कर दिया। दोस्तों ने नवविवाहिता के साथ रेप किया और उसके अश्लील वीडियो बना लिए। नवविवाहिता ने हिम्मत जुटाकर अपनी दर्द भरी दास्तां एसपी को जनसुनवाई में सुनाई और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवती ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2024 में गुड़ाकंपू क्षेत्र के रहने वाले युवक सबन के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सास ससुर ने उसे व पति सबन को घर से निकाल दिया था। उसके बाद हैवान पति ने शादी के 1 महीने बाद ही अपनी पत्नी को दोस्तों के हवाले कर दिया था। पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सख्ती, कलेक्टर प्रतिनिधि थाने से भेजेंगे सेल्फी। बता दें, मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब कलेक्टर प्रतिनिधि थाने से सेल्फी भेजेंगे। थाने से पेपर निकालने के बाद केंद्राध्यक्ष सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के मोबाइल बंद करवाकर अलमारी में सील कराएंगे। पेपर की गोपनीयता को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें, अब एमपी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ऐप पर थाने से सेल्फी भेजेंगे। परीक्षा केंद्र के रूट की भी मॉनिटरिंग होगी। इस बार संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा के दौरान सुबह 8 से 1 बजे तक ऑब्जर्वर को रहना होगा। उनकी रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगी। थाने से परीक्षा केंद्र तक पेपर लाने के रूट की ट्रैकिंग की जाएगी। किसी ने पेपर लीक या फर्जी पेपर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश का अलर्ट। आज 16 जनवरी से फिर शुरू होगा तेज ठंड का दौर। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। जनवरी में तीसरी बार मावठा गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत एमपी के आधे हिस्से में बारिश होने का अलर्ट है। 17 जनवरी से तेज ठंड का दौर फिर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 15 से 16 जनवरी के बीच 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर प्रमुख हैं। बता दें, 18 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके बाद बर्फीली हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी और पूरा प्रदेश ठिठुर जाएगा। मौसम विभाग ने बुधवार यानी आज बताया कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, श्योपुर समेत 34 जिलों में मौसम में बदलाव हो सकता है। वहीं सतना, रीवा, महरमूगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राहुल गांधी की औकात नहीं, मंत्री विजय वर्गीय ने दिया ऐसा बयान कि राजनीतिक गलियारों में छिड़ी बहस। बता दें, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है कि राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी की औकात नहीं कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बयान दें। वहीं मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने इंदिरा भवन को लेकर कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर कांग्रेस परिवार के छोटे नेताओं को आगे बढ़ाया गया, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि उसका नाम इंदिरा भवन रखा गया। ये परिवारवाद का सीधा उदाहरण है। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कमेंट करने की राहुल गांधी की औकात नहीं है और राहुल गांधी पर एफआईआर होनी चाहिए, जो विदेश जाकर अपने देश की बुराई करते हैं। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2028 तक एमपी से गरीबी समाप्त करने निर्णय। बता दें, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2028 तक प्रदेश से गरीबी समाप्त करने की योजना बनाई है। इसके अलावा हर जिले में पुलिस बैंड के लिए नए पद की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई है। साथ ही ट्रायल 100 का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस योजना के लिए 1565 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। हर जिले में पुलिस बैंड के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने 932 नए पदों को स्वीकृति दी है। वहीं मुख्यमंत्री मछुआ
कछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। और कैबिनेट बैठक में कहा गया कि पास के जल स्रोत से तालाब भरें, तालाब सूखे नहीं हैं, मत्स्य उद्योग चलता रहेगा। वहीं सभी सरकारी भवन सोलर बिजली से रोशन किए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मोड पर टेंडर जारी किया जाएगा। यह टेंडर निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया है। एमपी के आईएएस और आईपीएस कितने अमीर, कहां कितनी अचल संपत्ति, 31 जनवरी तक सरकार ने मांगा प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को संपत्ति का ब्यौरा इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है। इसमें उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी, साथ ही मौजूदा समय में उसकी मार्केट वैल्यू भी बतानी होगी। वही भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 के पहले अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके बाद पता चल जाएगा कि अधिकारी कितने अमीर हैं। इसी के साथ राज्य मंत्रालय ने प्रदेश के मंत्री स्टाफ में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से भी उनकी संपत्ति का ब्यौरा इसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। शहडोल 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 20,000 करोड़ रुपए के मिले निवेश प्रस्ताव। जी हां, शहडोल में आज 16 जनवरी को होने जा रही प्रदेश की 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं। इस समिट की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि उद्योग लगाने के लिए जो निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, हम उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देंगे। निवेशकों की सुविधा के लिए हर जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर प्रारंभ किए गए हैं। जिला कलेक्टरों को इनका नोडल अधिकारी बनाया गया है। वही प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाई गई हैं। इसमें मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लखनऊ के एक युवक की अचानक मौत हो गई। घटना के समय युवक होटल में था। वहीं रात को उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई थी। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने शक्तिवर्धक दवा का ओवरडोज होने के कारण मौत होना बताया है। वहीं पुलिस जब होटल के रूम में गई तो वहां शराब की बोतल व सेक्स पावर बढ़ाने की दवा के रैपर मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने गर्लफ्रेंड से पूछताछ के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।